बहू, तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है? पेट? कहाँ? नहीं तो। क्या भाभी, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओ, शायद ज्यादा खाने की वजह से हुआ है, ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन और 1 महीने बाद पेट थोड़ा और फूल गया। बिमला को शक हुआ, जिस औरत का पति सुहागरात से पहले ही मर गया हो, उसका पेट कैसे फूल सकता है? शादी के बाद से ही अनीता का बर्ताव कुछ ठीक नहीं है। शादी के 1 हफ्ते बाद एक दिन अनीता अपने कमरे में बैठकर एक पुतले को गोद में लेकर गाना गा रही थी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। और कमरे के बाहर से अनीता की सास बिमला और ननद पूर्वा ये देख रही हैं। अरे, ये औरत पागल पागल हो गई है क्या? पता नहीं माँ, भैया को खोने के शौक में शायद दिमाग खराब हो गया है भाभी का। बिमला और पूर्वा अंदर चली गई और अनीता से कहा, बहू, ये क्या कर रही हो? एक पुतले को सुला रही हो? हाँ माँ, मैं तो हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, वो चले गए। अनीता की आंखें भर आई। 1 हफ्ता पहले ही उसकी शादी हुई थी। मंडप में शादी खत्म होने के बाद ही उसके पति रौनक के पास एक चिट्ठी आई। अरे, ये किसकी चिट्ठी है? पढ़ के देखता हूँ। रौनक आर्मी ऑफिसर था और वो चिट्ठी आर्मी की तरफ से ही आई हुई थी। बॉर्डर में जंग छिड़ गई है, मुझे अभी जाना होगा। ये सुनकर अनीता अपने आप को संभाल नहीं पाई। तो फिर हमारी सुहागरात का क्या होगा रौनक? जंग से लौटने के बाद हम सुहागरात मनाएंगे। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था रौनक कि तुम मुझे एक बच्चा दोगे। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। हमारा बच्चा होगा अनीता, बस थोड़ा इंतजार कर लो। जंग से लौटने के बाद मैं दिन रात तुम्हारे साथ बिताऊंगा। रौनक जंग लड़ने चला गया। अनीता ससुराल चली गई और रौनक के फोन का इंतजार करती रही। 2 दिन बीत गए लेकिन रौनक का कॉल नहीं आया। अनीता बेचैन हो गई। 2 दिन हो गए, वो कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे? बहू, ज्यादा चिंता मत करो, तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ भाभी, आर्मी ऑफिसर से शादी करोगी तो जिंदगी भर इंतजार ही करना पड़ेगा। भैया तो हमेशा ऐसे ही अचानक से चले जाते हैं, हमें इन सब चीजों की आदत है। लेकिन अनीता का मन नहीं मान रहा था। पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं तो वो एक कॉल तो जरूर करते। अगले दिन अनीता दरवाजे के बाहर बैठकर रौनक की राह देख रही थी। इतने में पियून चिट्ठी लेकर आया। ये आर्मी ऑफिसर रौनक का घर है ना? हाँ, उन्होंने चिट्ठी भेजी है क्या? उन्होंने नहीं भेजा है, आर्मी की तरफ से चिट्ठी है, उनके घर वालों के लिए। पियून चिट्ठी देकर चला गया। अनीता ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी और उसके हाथ से चिट्ठी गिर गई। वो रोने लगी। अरे, ये क्या हुआ? मैं विधवा हो गई। हे भगवान, ये क्या किया आपने, क्या किया? रोने की आवाज सुनकर बिमला और पूर्वा वहां आई। अनीता ने दोनों को सब कुछ बताया और वो दोनों भी रोने लगे। चिट्ठी में लिखा था कि ऑफिसर रौनक अब इस दुनिया में नहीं है। जंग के मैदान में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। अब क्या होगा माँ जी, अब क्या होगा? मेरा पति कभी मेरे पास नहीं लौटेगा। मेरा बेटा, मेरा बेटा। 2 दिन तक रोना धोना चलने लगा और उसके बाद से अनीता अजीब हरकत करने लगी। बच्चा, मुझे बच्चा चाहिए। रौनक ने मुझे बच्चा देने का वादा किया था, मुझे बच्चा चाहिए। अभी बच्चा कहाँ से आएगा भाभी, अब तो भैया ही नहीं रहे। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बच्चा चाहिए किसी भी हालत में। अनीता बाजार से एक छोटा सा पुतला खरीद कर लाई और उसे खिलाने और सुलाने लगी। उसे गोद में लेकर इधर उधर घूमने लगी। सभी ने सोचा कि अनीता पागल हो गई है। आसपास के लोग भी बातें करने लगे और ऐसे ही 2 महीने बीत गए और अचानक से एक दिन अनीता बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आया और उसका सर चकराने लगा। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने अनीता से कुछ कहा। बिमला और पूर्वा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अनीता बहुत खुश लग रही थी। इसीलिए बिमला ने पूछा, क्या बात है बहू, इतनी खुश क्यों हो, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही, आप नहीं समझेंगी। उसके बाद से अनीता के हाव भाव बदले बदले से लगने लगे। वो बहुत ज्यादा खाना खाने लगी और उसे हमेशा खट्टा खाने का मन करने लगा। माँ, ये भाभी को हुआ क्या है? कुछ दिनों से कुछ अजीब सा लग रहा है। पता नहीं बेटी, शायद रौनक की मौत के शोक को अब तक भुला नहीं पाई है। बिमला ने यह कहकर उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन 3 महीने बाद अनीता का पेट फूलने लगा। बहू, तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है? पेट? कहाँ? नहीं तो। क्या भाभी, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब शायद ज्यादा खाने की वजह से हुआ है, ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन और 1 महीने बाद पेट थोड़ा और फूल गया। बिमला को शक हुआ। हाँ, तू सच कह रही थी, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। माँ, इसका उत्तर उसी डॉक्टर के पास है जिसके पास भाभी गई थी।
वो दोनों डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर साहब, हमारी बहू को क्या हुआ है? क्यों, आपकी बहू ने आपको नहीं बताया क्या? वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर बिमला और पूर्वा के सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। क्या प्रेग्नेंट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वही तो, भाभी तो कुंवारी है। दोनों घर लौटे और अनीता को उल्टा सीधा सुनाने लगे। बच्चा पाने के लिए तू मुंह काला करके आई कल मुही। हाँ भाभी, ये आपने गलत किया। भैया आपसे प्यार करते थे। बता कल मुही, इस बच्चे का बाप कौन है? मैं नहीं बता सकती। हाँ, कैसे बताएगी वो? पता नहीं कौन सी पापी औरत को घर की बहू बना कर लाई हूं। खबरदार मां, मेरे चरित्र पर उंगली मत उठाइए। तो क्या करूं, तेरी पूजा करूं? बिमला बहुत गुस्सा हो गई और उसने अनीता को घर से निकाल दिया। अनीता समझ गई कि इस घर में उसे जगह नहीं मिलने वाली है। सिर्फ उसे पता था कि उसके बच्चे का पिता कौन है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती थी। अनीता मायके लौट गई, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद वहां से भी उसे निकाल दिया गया। बेचारी अनीता फुटपाथ पर रहने लगी और कुछ महीने बाद फुटपाथ पर ही उसे एक बेटा हुआ। लेकिन अनीता के पास अपने बेटे को परवरिश करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने ससुराल के दरवाजे पर उसे रख कर आई। बिमला ने दरवाजा खोला और उस बच्चे को देखा। अरे ये क्या, यहाँ बच्चा कौन रख कर गया है? जरूर उस कलमुही अनीता ने किया है ये। बिमला दरवाजा बंद करने जा ही रही थी कि तभी उसने देखा कि उस बच्चे के दाहिने गाल पर एक तिल है। अरे, मेरे बेटे के गाल पर भी एक तिल था, वो भी दाहिने गाल पर। ये कैसे संभव है? बिमला आश्चर्यचकित होकर खड़ी थी कि तभी एक कांड हो गया। रौनक बिमला के सामने आकर खड़ा हो गया। माँ, कैसी हो आप? अरे बेटा, तू कैसे आया? चिट्ठी में तो लिखा था कि तू। वो सब झूठ था माँ। मुझे एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया था, इसलिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। लेकिन इस बीच मैं चुपके से एक रात को घर आया था और केवल अनीता से मिल पाया था। उसे मैंने मेरे बारे में किसी को बताने से मना किया था, इसलिए वो आप लोगों को कुछ नहीं बताई। अब जाकर बिमला और पूर्वा सब कुछ समझ पाई। इसका मतलब ये बच्चा तेरा है? इसका मतलब बहू ने कोई पाप नहीं किया है? मैं फालतू में उस पर शक किए जा रही थी। बेटा, तू बहू को ढूंढ कर ला। रौनक तुरंत बाहर गया और बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उसे अनीता मिल गई। वो अनीता को लेकर घर आया। बिमला और पूर्वा ने उससे माफी मांग ली और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे।